इसी साल फरवरी के आसपास हुए दिल्ली दंगों में कई बार मुस्लिम कम्युनिटीज द्वारा हिंदूज को एक्सप्लोजिव यूज करने के लिए अक्यूज किया गया था। दंगों के सिलसिले में ही दिल्ली पुलिस ने निसार अहमद का बयान 3 चार्जशीट में दाखिल किया। दिल्ली के भागीरथी विहार के रहने वाले और कपड़ों की दुकान के मालिक निसार अहमद दंगों के एक मुख्य गवाह के रूप में सामने आए। इनके बयानों के आधार पर करीब 9 लोगों को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन निसार की गवाही के बावजूद भी एक आदमी जिसका नाम किसी भी चार्जशीट में नहीं दिखाई दिया, वो है बीजेपी काउंसलर कन्हैया लाल। कन्हैया लाल पे आरोप लगा दिल्ली दंगों में मॉब्स को भड़काने का, लेकिन फिर भी हर चार्जशीट से इनका नाम गायब होना संदेहजनक है। कैरावैन मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता जहां कंप्लेंट में एक्सप्लोजिव और एक्सप्लोजिव्स यूज करने वालों के नाम लिखवा रहा है, लेकिन बाद में एफआईआर से सारे नाम गायब हैं। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने मुस्तफाबाद में लगे हेल्प डेस्क में भी कंप्लेंट्स लिखवाई, लेकिन ये कोशिश भी बेअसर रही। अब आपको एक वाक्य बताते हैं। मुस्तफाबाद के रहने वाले इलियास, जिन्होंने पुलिस हेल्प डेस्क में भीड़ द्वारा अपनी दुकान लूटे जाने की कंप्लेंट लिखवाई। कंप्लेंट लिखवाकर वो अपनी दुकान की ओर वापस जा ही रहे थे कि उसने देखा कि करीब 12 लोगों का मॉब, जिसमें से 7 लोगों का नाम वो कंप्लेंट में लिखवा कर आ रहा था, उसकी दुकान का सामान निकाल कर ट्रकों में भर रहे हैं। उनके हाथों में बंदूकें और अन्य हथियार हैं और वो जगदीश प्रधान जिंदाबाद, नंद किशोर गुर्जर जिंदाबाद, सत्यपाल सांसद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सेम चीज यानी भारतीय जनता पार्टी के इन लीडर्स की जय जयकार वाले स्लोगन्स भी उनके हाथ में हैं। ये तीनों बीजेपी लीडर्स वही हैं जिनके खिलाफ वायलेंस को प्रमोट करने और वायलेंट मॉब्स को लीड करने की कंप्लेंट तो हुई, लेकिन चार्जशीट से इनका नाम भी गायब हो गया और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। निसार अहमद ने अपनी कंप्लेंट में क्या लिखा था? क्विंट ने अपने एक आर्टिकल में निसार की रिपोर्ट की जनरल डायरी एंट्री शेयर करी। निसार ने तो अपने एक बयान में यहां तक कहा कि ऐसे हिंसक स्लोगन्स और बैनर्स को देखकर डर के उसने 100 नंबर पर 6-7 बार घंटी मारी। हर बार यही कहा गया कि पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, लेकिन कोई पुलिस नहीं आई। जीडी एंट्री में कन्हैया लाल का नाम तो है, लेकिन चार्जशीट से यह नाम ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। चार्जशीट में मार दो, मुसलमानों के घरों पे कब्जा कर लो, उन्हें लूट लो जैसे स्लोगन्स को तो मेंशन किया गया है, लेकिन कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि ये सारे नारे, ये सारे स्लोगन्स स्वयं कन्हैया लाल द्वारा ही लगाए जा रहे थे। ऐसा ही कुछ किस्सा इलियास से भी जुड़ा है। 3 मार्च को दिल्ली की गोकुलपुरी पुलिस ने इलियास की कंप्लेंट के आधार पर एक एफआईआर दर्ज करी, जिसमें लिखा गया कि कैसे भीड़ ने इलियास की दुकान लूटी और उसका करीब 8 से 9 लाख रुपए का सामान उठाकर ले गई। हालांकि इस एफआईआर में भी किसी का नाम नहीं लिया गया। दंगों के सबसे भयानक दृश्यों में से एक बताते हैं दिल्ली के करावल नगर के रहने वाले सलीम कसर। उन्होंने बताया कि वो चश्मदीद गवाह थे अपने सगे भाई के कत्ल के। घटना के बाद सलीम ने पुलिस कंप्लेंट करी, जिसके बेसिस पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी, लेकिन इस बार भी हर बार की तरह आरोपियों के नाम और दूसरी जरूरी डिटेल्स एफआईआर से गायब रहीं। ऐसे ही कई और केसेस भी हैं जिनकी लिस्ट लंबी है, लेकिन इस सब रायते के बाद आज भी जब कोई किसी को धमकाता है या परेशान करता है तो दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। हजारों गड़बड़ियों के बाद भी आम जनता का भरोसा आज भी पुलिस पर कायम है, लेकिन पुलिस जब सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरह राजनेताओं के इशारों में नाचेगी तो यह भरोसा कब तक टिकेगा, भगवान जाने। आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त दृष्टांत।